अब तो पिताजी नहीं है, माँ की देख रेख कौन करेगा? अजीत ने अपने छोटे भाई सुजीत से कहा। तभी सुजीत के बोलने से पहले ही सुजीत की पत्नी राधा बोली, क्या भैया, इस समय ये बात करने का समय नहीं है। तभी अजीत की पत्नी सुनीता बोली, अरे कब समय आएगा, हम लोग तो नहीं लेंगे माँ जी की जिम्मेदारी। बस तभी अजीत बोला कि पिताजी का पेंशन माँ को मिलेगा, माँ को पैसे की कमी नहीं है, बस उनको 2 रोटी की जरूरत है। सुजीत ये सब सुन रहा था। उसको अपने भाई अजीत पे गुस्सा आ रहा था कि माँ की सेवा भाभी नहीं करना चाहती। वो तो समझ में आ रहा है कि वो माँ की बहू हैं, लेकिन भैया बड़ा बेटा होकर कैसे ये सब कह सकते हैं माँ के बारे में। किशोरी जी ये सब बगल के कमरे में सुन रही थीं। उनको तो अपने बड़े बेटे और बड़ी बहू का स्वभाव पता था कि वे मतलबी हैं, लेकिन उनको अपने छोटे बेटे और उसकी पत्नी राधा पे गर्व भी बहुत रहता था। तभी सुजीत बोला, माँ मेरे साथ रहेगी। तो अजीत बोला, ठीक है, लेकिन माँ का पेंशन क्या होगा, वो कौन लेगा? तभी किशोरी जी गुस्से में उठकर अजीत के पास आ बोली, क्यों, मेरा पेंशन है, मैं कुछ करूं, तू कौन है पेंशन का लेखा जोखा लेने वाला? नालायक कहीं का, मुझे 2 रोटी नहीं खिला सकता और मेरे पेंशन पे निगाह गड़ाए हुए हो? अरे शर्म कर, तेरे पास भी 2 बेटे हैं। अजीत बोला कि मैंने तो बस पूछा, इतना क्यों गुस्सा कर रही हो? अजीत माँ से बोला कि ऐसा करो, मेरे हिस्से का खेत मुझे दे दो। माँ ने कहा सुजीत से कि कल खेत में जाकर बराबर का 2 हिस्सा कर इसको दे दो। ज्यादा रात हो गई थी इस बाता कही में। अब सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। इधर अजीत की पत्नी सुनीता बहुत खुश थी कि अब सब कुछ बट जाएगा तो मैं अपने दोनों बेटे और पति के साथ मौज से रहूंगी। किशोरी जी ये सोचकर रो रही थी कि बड़ा बेटा इतना संपन्न होते हुए भी इस कदर लालची हो गया है। वो तो सरकारी लेखपाल है और मेरा छोटा बेटा बेचारा खेत में ही तो काम करता है, तब भी उसमें लालच नाम की कोई बात ही नहीं है। और छोटी बहू राधा भी बहुत अच्छी है। मास्टर साहब होते तो आज अजीत की ऐसी नीयत देख बहुत दुखी होते। किशोरी जी अपने पति को याद कर लेटे लेटे रो रही थी। किशोरी जी के पति अध्यापक थे। वो हमेशा मजाक में किशोरी जी से कहा करते थे कि रिटायर होने के बाद बुढ़ापे में बड़े बेटे के साथ मैं रहूंगा और तुम छोटे बेटे के साथ रहना। उनको अपने बड़े बेटे पे बहुत नाज रहता था, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत ही अच्छा था और छोटा सुजीत को पढ़ाई में मन नहीं लगता था। इसलिए मास्टर साहब छोटे बेटे सुजीत से खुश नहीं रहते थे। किशोरी जी मास्टर जी से कहती, आप छोटे बेटे से नाराज क्यों रहते हैं? सब पढ़ने में तेज नहीं होते, लेकिन मास्टर साहब सुजीत से खुश नहीं रहते। उनका प्यारा बेटा बड़ा बेटा था। सुबह हुई, खेत घर सामान जो जैसा अजीत और उसकी पत्नी ने कहा, माँ ने सब बांट कर दे दिया। सुजीत और उसकी पत्नी चुपचाप ये सब देख रहे थे। बंटवारा होने के बाद अजीत बहुत खुश था। अब दोनों भाइयों का अलग अलग खाना बनने लगा। अजीत के दोनों बेटे, एक 9 साल का और दूसरा 7 साल का, ये देख बहुत दुखी थे, क्योंकि उनको उनकी माँ सुनीता ने दादी चाचा चाची से ना बोलने की बात कही थी। यहाँ तक कि मुनमुन को खिलाने से भी मना किया था। मुनमुन सुजीत की बेटी थी जो 3 साल की थी। अब बच्चों का मन एक दूसरे बिना नहीं लग रहा था। मुनमुन भी दोनों भाइयों के साथ खेलने के लिए खूब रोती। ऐसे ही 2 महीने बीत गए। अजीत की पत्नी सुनीता अपने मायके अपने भाई की शादी में दोनों बेटों को लेकर गई। अजीत ड्यूटी के कारण नहीं जा सका। अजीत जब ड्यूटी से आता तो खाना बनाता, तब खाता।
माँ ये देख मन ही मन दुखी होती, क्योंकि अजीत को खाना बनाना नहीं आता। वो रोज दाल चावल हल्दी नमक पानी डालकर कुकर में 3-4 सीटी लगाकर खिचड़ी बना लेता और खा लेता। माँ जानती थी कि अजीत को खिचड़ी अच्छी नहीं लगती। जब कभी भी माँ खिचड़ी बना देती थी तो अजीत खाना ही नहीं खाता था। आज वही अजीत रोज खिचड़ी बनाकर खा रहा है। एक दिन अजीत जब ड्यूटी से आया तो उसे बहुत तेज बुखार था। पत्नी मैके गई थी। अकेला अजीत अपने कमरे में बेसुध पड़ा था। माँ ने देखा कि अजीत के हिस्से वाले किचन से सीटी की आवाज नहीं आई। बाहर से कुछ खा कर आया होगा। किशोरी जी ने छोटे बेटे बहू के साथ खाना खाते हुए सोच रही थी। खाना खाने के बाद सभी सोने चले गए। रात को 10 बज रहे थे। अजीत को बुखार और तेज हो गया। वो पीड़ा के मारे अब कराह रहा था। माँ को जब अजीत के कराहने की आवाज आई तो माँ उठकर अजीत के कमरे के पास गई। देखी अजीत बेसुध पड़ा है और आंखें मूंदे कराह रहा है। माँ उसके पास जाकर जब उसका माथा छूकर देखी तो मारे बुखार के अजीत का शरीर जल रहा था। माँ सुजीत को आवाज लगाई। सुजीत और उसकी पत्नी राधा दोनों आए। माँ बोली, देख बेटा, भैया को बहुत तेज बुखार है, कुछ कर बेटा, डॉक्टर को बुला। सुजीत गया, डॉक्टर लेकर आया। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी। अजीत को दवाई माँ ने खिलाया। डॉक्टर चले गए। 2 घंटे बाद अजीत को भी नींद आ गई। माँ सुजीत और राधा से बोली, जाओ तुम दोनों भी आराम कर लो, मैं हूँ अजीत के पास। सुजीत और राधा चले गए सोने। किशोरी जी वहीं अजीत के पास बैठी रही रात भर। सुबह अजीत की नींद खुली तो देखा माँ दीवार की टेक लगाए आंखें बंद किए हुए बैठी हैं। वो बोला, माँ माँ। किशोरी जी को अब नींद आ रही थी। अजीत की आवाज सुन उनकी नींद खुली। बोली, हाँ बेटा बोलो, कैसी तबीयत है अब? ठीक हूँ माँ, कहकर अजीत माँ से लिपट कर रोने लगा। माँ, मैंने आपके साथ और अपने छोटे भाई के साथ हर चीज का बंटवारा किया, सबको दुख पहुँचाया अपनी पत्नी की बातों में आकर। माँ, मैं अपने ही नजरों में गिर गया हूँ। माँ बोली, कोई बात नहीं बेटा, इंसान से ही गलती होती है। तभी सुजीत मुनमुन को गोद में लिए और राधा चाय लेकर आती है। अजीत सुजीत की बेटी मुनमुन को अपनी गोद में लेकर कहता है, बेटा तेरे बड़े पापा गंदे हैं। मुनमुन भी तोतली आवाज में कहती है कि नहीं, अच्छे हैं। अजीत कहता है, मेरी गुड़िया, अब हम सब एक साथ रहेंगे। कुछ देर बाद अजीत की पत्नी सुनीता भी दोनों बच्चों के साथ मैके से आई। सुनीता को रात में ही राधा ने फोन से बता दिया था कि भैया की तबीयत ठीक नहीं है, दवा खिला दिया गया है, अब सो रहे हैं, आप सुबह हो सके तो आ जाइएगा। सुनीता आते ही माँ के पैर पकड़ बोली कि माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। इस परिवार को अलग करने वाली मैं ही हूँ। ऐसा परिवार तो किस्मत वालों को मिलता है। किशोरी जी सुनीता से बोली, बेटा मिलजुल कर रहने से परिवार में संपन्नता और खुशी रहती है। अजीत के दोनों बेटे अपनी बहन मुनमुन के साथ खेलने लगते हैं। आज किशोरी जी भी बहुत खुश थी। मेरा परिवार अलग नहीं है, अब एक हो गया है। दोस्तों, परिवार से बढ़कर कोई नहीं होता है। आपके दुख सुख में आपका साथ परिवार ही निभाता है। इसलिए अपने परिवार में एकता बनाकर रखें। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही पारिवारिक और अच्छी अच्छी कहानियाँ लाती रहूं। धन्यवाद।